अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली रमज़ानुल मुबारक है और पहला रोज़ा जारी और सारी है। अल्लाह पाक का करम है कि उसने एक बार फिर हमें रमज़ान देखने की सआदत नसीब फ़रमाई, रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। अल्लाह तबारक व तआला आफ़ियत के साथ हमें पूरा महीना गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक ये माह नुज़ूल क़ुरआन भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरान पाक में इरशाद फ़रमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान वो महीना है कि जिसमें क़ुरआन नाज़िल किया गया। तो इस महीने को क़ुरान पाक के नुज़ूल से भी निस्बत हासिल है और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पूरी दुनिया में बिलख़ुसूस रमज़ानुल मुबारक के महीने में कसरत से तिलावत क़ुरान पाक करते हैं और कुरान पाक को पढ़ने की ऐसी लज्जत है, ऐसा लुत्फ़ है कि दिल में नरमी पैदा होती है, आँख से आंसू जारी होते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद भी कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि जब ईमान वालों के सामने कुरान की आयतें तिलावत की जाती हैं तो उनके दिल नरम पड़ जाते हैं और उनकी आँखें बह पड़ती हैं। तो ये कुरान पाक का मौज़ा है, कुरान पाक की एक लताफ़त है, उसकी एक मिठास है। आप देखें कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ईमान आपने कबूल किया, इस्लाम लेकर आए, तो कुछ अरसे के बाद आपने मक्का में एक छोटी सी मस्जिद बनाई अपने तौर पर। वहाँ पर आप नमाज़ पढ़ा करते थे और बुलंद आवाज़ से तिलावत किया करते थे। आपकी वो तिलावत इतनी मीठी हुआ करती थी और कुरान पाक की जो आयात हैं उनकी एक ऐसी लज्जत है कि जब कुफ़ार के बच्चे और वो औरतें सुनती तो कहते कि हम ईमान की तरफ जो है हमारा दिल रागिब हो रहा है, हम इस्लाम के करीब जो है वो हो रहे हैं। तो उसको देखकर फिर जो कुफ़ार के सरदार हुआ करते थे वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहते थे कि आप आहिस्ता आवाज़ में क़िराअत किया करें, ऐसा ना हो कि हमारे घर वाले जो है वो इस्लाम को छोड़कर हमारा जो है वो दीन छोड़कर इस्लाम कबूल कर लें। तो इतनी जो है वो कुरान पाक की आयत के अंदर मिठास और लज्जत हुआ करती है और ये मिठास और ये लज्जत उस वक्त डबल हो जाती है, उस वक्त इसमें इजाफ़ा हो जाता है कि जब हम कुरान पाक का तर्जमा समझने लगते हैं। एक तो है कुरान पाक की आयत को पढ़ना और दूसरा लुत्फ़ उस वक्त आता है कि जब बंदा जो पढ़ा जा रहा है उसको समझने भी लगे। और ये अंडरस्टूड सी बात है कि एक वो ज़बान के जिसको बंदा नहीं समझता, जब वो उसको समझने लगे क्या कहा जा रहा है, वो उसको पता चल जाए तो उसके लुत्फ़ में और उसके जो मज़ा है, जो लज्जत है, उसमें इजाफ़ा हो जाता है। तो इसी बात को पेश नज़र रखते हुए हमने फैज़ान इस्लाम DHA ऑफिशियल पेज पर यह ट्रांसमिशन शुरू की है कि रोज़ाना कुछ ना कुछ कुरानी सूरतें या कुरानी जो आयात हैं उनका लफ्ज़ ब लफ्ज़ ट्रांसलेशन बयान किया जाएगा और थोड़ी सी ग्रामर वाले अंदाज में इंशाअल्लाह ये लेक्चर होगा। कुछ इंग्लिश की ग्रामर भी साथ साथ चलेंगे और उर्दू की मिसालें भी इंशाअल्लाह साथ साथ दी जाएंगी ताकि आपको ये अरबिक की जो ग्रामर है वो कुछ ना कुछ समझ आने लगे। लेकिन ज़ाहिर है कि ये एक छोटी सी कोशिश है, मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर है कि हम कुरान पाक का तर्जमा सीख जाएं ऐसा नहीं है, ना ही हम इन चंद दिनों के अंदर पूरी अरबिक ग्रामर सीख जाएंगे ऐसा भी नहीं है। बस ये थोड़ी सी कोशिश है। इंशाअल्लाह इसको सीखने के बाद हमारा मज़ीद ध्यान उस तरफ बढ़ेगा और हम कुरान पाक के तर्जमे को सीखने और पढ़ने की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन यह हमेशा याद रखें कि कुरान पाक का तर्जमा हमेशा तफसीर के साथ पढ़ना चाहिए। बाज़ औक़ात कुरान पाक का जो तर्जमा होता है वो हमें ऐसा लगता है कि कुछ और बयान कर रहा है, लेकिन उसकी तफसीर पढ़ने के बाद पता चलता है कि इसका माना और मफ़हूम कुछ और था। तो इसलिए कुरान पाक का तर्जमा कभी भी अकेले नहीं पढ़ना चाहिए, साथ में उसकी तफसीर ज़रूर पढ़नी चाहिए। लेकिन चूँकि एक लेक्चर है, ये क्लास है, तो इंशाअल्लाह हम इसमें सिर्फ ग्रामिकल अंदाज में इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारे लेक्चर में जो सूरत है वो सूरह फ़ील है। कुछ इस्तिलाहात आएंगी, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आएंगी। अगर उसको आप अपने पास नोट कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और आप कभी ख़ुद भी कुरान की तिलावत कर रहे होंगे या आप ख़ुद तर्जमा पढ़ना चाहेंगे तो आपको वो चीज़ें हेल्पफुल साबित होंगी, आपके लिए मददगार साबित होंगी। तो कुछ बातें नोट कर लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको
फ़ायदा होगा। यानी लेक्चर के दौरान जो मैं बातें बयान करूँगा उसमें से आप कुछ ना कुछ नोट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए फ्यूचर में वो कारआमद और फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो सूरह फील के हवाले से है। और आपको पता है कि कुरान पाक की जो सूरतें शुरू होती हैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अपनी बरकत है। अच्छा, ये एक मसला भी ज़िम्नन में अर्ज़ कर देता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हर सूरत के इब्तिदा में लिखी जाती है वो सिर्फ़ 2 सूरतों के दरमियान फ़ासला करने के लिए होती हैं। ये हर सूरत के साथ अलग से आयत नहीं है, कंप्लीट एक आयत नहीं है, सिर्फ़ 2 सूरतों के दरमियान फ़ासले के लिए ये नाजिल की गई है। एक और सूरह नमल के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आती है, वो उस सूरत के दरमियान में है तो वो पूरी आयत है। और इसके अलावा जो सूरतों के दरमियान में होती है तो ये कुरान पाक की अलग से आयत नहीं है, सिर्फ़ एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी आयत के तौर पर नाजिल की गई। उसके बाद यानी एक तो सूरह नमल में है और इसके अलावा एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई। इसके अलावा जितने भी ये सूरतों के दरमियान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा होता है तो ये सूरतों के दरमियान फ़ासला करने के लिए है। तो हम इब्तिदा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ही करते हैं कि अल्लाह के नाम से ही हर चीज़ का आगाज़ होता है। तो अब देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में सबसे पहले है बिस्मी। तो अब अरबिक जो लैंग्वेज है ये बड़ी वसी होती है, इसमें एक एक हर्फ के बड़े गहरे माना होते हैं। अरबी बहुत वसी और अरीज़ ज़बान है, बहुत उसका जो एरिया है वो बड़ा ब्रॉड है। इसमें एक एक लफ्ज़ से जो है एक एक हर्फ से बड़ी लंबी गुफ्तगू की जा सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये बिस्मी है तो ये बा अलग है और इसमी अलग है। जैसे आपने सुना होगा उर्दू में हम कहते हैं कि आपका इसमें गिरामी क्या है, तो इसम का मतलब होता है नाम। और अरबिक के अंदर जब बा इसके साथ मिल जाती है तो जो अलिफ है, इसम में जो अलिफ है ये लिखने में नहीं आती, इसको रिटन में और स्पीकिंग में नहीं बोला जाता। जब ये बा के साथ किसी और चीज़ के साथ मिल जाता है तो अलिफ ये महजूफ हो जाता है, अलिफ को यहाँ से हटा दिया जाता है। ये अरबिक का एक रूल है। तो अब ये समझ लें कि बा अलग है और इसमी अलग है। अब ये जो बा है ये अगर अरबिक के हिसाब से मैं बताऊं तो इसको कहते हैं हरफे जार, यानी हुरूफ जो होते हैं हरफे जार। इसको इंग्लिश में आप समझ लें प्रीपोजिशन। जार का मतलब होता है ज़ेर, ज़बर ज़ेर पेश होते हैं, तो इस तरह जार का मतलब होता है ज़ेर। आप देखें कि बिस्मी, मी के मीम के नीचे ज़ेर लगा हुआ है, तो ये बा जो है ये कहलाता है हरफे जार, या दूसरे अल्फाज में आप अगर इसको समझना चाहें तो वो हुरूफ के जो ज़ेर देते हैं। यानी 75% आप देखेंगे कि जब भी इस तरह अलग से बा होगी, एक तो ये होता है ना कि वो उसके साथ उसकी अपनी बा होती है। ये मैंने आपको बताया कि ये बा अलग है और इसमी अलग है। तो ऐसी जो बा होती है ये हरफे जार कहलाती है। ये 75% आप देखेंगे कि इसके आखिर में जो लफ्ज़ आ रहा होगा उसके नीचे ज़ेर लगी हुई होगी। कभी एक ज़ेर होती है, कभी 2 ज़ेर होती हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि ऊपर ज़बर लगा हुआ होता है। उसकी कुछ वजूहात होती हैं, वो अरेबिक उसके रूल्स होते हैं, लेकिन 75% से ज़्यादा आप देखेंगे कि या 2 ज़ेर लगी होंगी या फिर 1 ज़ेर लगी होगी। तो ये बा जो है ये प्रीपोजिशन कहलाती है और ये होती है हरफे जार। और इस तरह के 17 पार्टिकल्स हैं, 17 हुरूफ हैं अरबिक के अंदर के जिनको हुरूफ जारा कहते हैं। जैसे बा हो गया, इसी तरह अभी इसी सूरत के अंदर आएगा अला, इसी तरह मिन आएगा, इसी तरीके से हत्ता। तो ऐसे कुछ अल्फाज हैं। इसी तरह काफ अलग से आता है, इसी तरह ता आता है। तो ये सारे हुरूफ जारा कहलाते हैं कि जो एंड के अंदर ज़ेर देते हैं। तो पहले तो ये आपने समझ लिया कि बा अलग है और इसमी अलग है। अब मैंने आपको बताया कि जो अरबिक है ये बड़ी बहुत वसी ज़बान है कि एक एक हुरूफ से बहुत ज़्यादा उसके अंदर कलाम होता है। जैसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखना चाहूँ तो 70 ऊँट उससे भर दूँ, यानी इतना लिखूँ कि उस जो मैंने लिखा है उससे 70 ऊँट भर जाए। और फिर ये भी रिवायत आपने सुनी होगी कि कुरान पाक का जो सारा मफ़हूम है वो सूरह फातिहा के अंदर है, और सूरह फातिहा का जितना भी मफ़हूम है, जो समरी है, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो समरी है वो सारी की सारी बिस्मिल्लाह के बा के अंदर है। तो इतना ये बा जो है ये इतना गहरा माना रखता है। कभी इसके अंदर साथ वाला माना होता है, किसी के साथ कोई काम करना।
इसी तरह कभी इसके अंदर मदद लेने वाला माना होता है, जिसको अरबिक में इस्तिआनत कहते हैं, यानी किसी से मदद लेना। तो ये बा जो है ये बहुत सारे माना में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर अब हम ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि ये कितनी गहराई है इसके अंदर। तो ये बा जो है ये साथ के माना में भी है या मदद के माना में भी है। जिस तरह अरबिक में एक अल्फाज है कतबतु बिल कलम, मैं कलम की मदद से लिखा, तो ये बा जो थी ये मदद वाला माना दे रहा था, हालांकि अलग से कोई मदद का लफ्ज़ यहाँ पर नहीं आया, कतबतु बिल कलम। अब अगर इसका सिंपल तर्जमा करूँ तो मैंने लिखा कलम से, लेकिन ये जो बा नीचे डली हुई है ये मदद वाला माना दे रही है, यानी मैंने कलम की, पेन की मदद से, पेन की हेल्प से मैंने राइटिंग की, लिखा है। तो ये बा के अंदर इस तरह की बहुत सारे माना होते हैं। तो अब यहाँ पर जो बा है ये साथ के माना में भी हो सकती है, से के माना में भी हो सकती है। तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम की मदद से। अच्छा, अरबिक में ऐसा भी होता है कि कुछ अल्फाज लिखने में नहीं आते लेकिन वो अंडरस्टूड होते हैं। जैसे हम जब तर्जमा करते हैं इसका तो हम कहते हैं अल्लाह के नाम से शुरू, तो अब शुरू का लफ्ज़ इधर मौजूद नहीं है, लेकिन अरबिक का रूल है कि यहाँ पर जो अशराउ यानी मैं शुरू करता हूँ ये यहाँ पर है, मौजूद है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। ये इसको अरबिक में कहते हैं माज़ूफ़ है, यानी लिखने में नहीं आ रहा लेकिन ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर ये अशराउ लफ्ज़ मौजूद है। तो अब मतलब ये हुआ बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम के साथ या अल्लाह के नाम की मदद से मैं शुरू करता हूँ। तो ये इस तरह हो गया। अब आगे जो आ रहा है अर्रहमान, ये समझ लें कि एडजेक्टिव है, ये अल्लाह तबारक व ताला का सिफाती नाम है कि वो अल्लाह कि जो बहुत ज़्यादा मेहरबान, और रहीम बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। रहमान और रहीम के अंदर रहम वाला ही माना है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क होता है कि जो दुनिया में भी सब पर रहम करने वाला है, आखिरत में भी रहम करने वाला है, उसको रहमान कहते हैं। इसी वजह से ये अर्रहमान वो नाम है कि जो किसी और का नहीं हो सकता। यानी अगर बंदे का भी जब हम नाम रखते हैं तो अब्दुर्रहमान बोलना ज़रूरी है, क्योंकि ये रहमान अल्लाह तबारक व ताला की सिफत खासा है। कोई भी शख्स रहमान नहीं हो सकता, किसी को रहमान बोलना ये गुनाह है। तो अगर किसी का नाम रहमान रखा है तो उसको अब्दुर्रहमान कहना चाहिए, यानी रहमान का बंदा। अर्रहीम जो है इसका मतलब ये होता है कि वो ज़ात के जो दुनिया में रहम करने वाली है। और आप देखते हैं कि अल्लाह ताला हकीकी रहम करने वाला है, और दुनिया के अंदर हम भी एक दूसरे पर रहम कर रहे होते हैं। इस तरह वालिदैन अपने बच्चों पर शफकत करते हैं, रहमत करते हैं, भाई बहन आपस में रहमत वाला माहौल उनके यहाँ होता है। तो इस तरह रहमान और रहीम के माना के अंदर ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये अल्लाह तबारक व ताला की सिफत एडजेक्टिव के तौर पर बयान हुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला के नाम के साथ मैं शुरू करता हूँ, वो अल्लाह के जो बहुत ज़्यादा रहमान है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा अपने बंदों पर मेहरबानी फरमाने वाला है। तो ये इसका तर्जमा हो गया, और मैंने इसके खोल के आपको थोड़ा सा बयान किया है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात भी बयान करूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि हम शुरू तो अल्लाह के नाम से कर रहे हैं, लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कहते हैं शुरू अल्लाह के नाम से। बोलने में अल्लाह का नाम हम पहले नहीं लेते। तो जब भी इसका तर्जमा करें तो यूं करें कि अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। तो ये हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ट्रांसलेशन। इसी से आप समझ सकते हैं कि अरबी के अंदर कितनी गहराई है कि सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को समझने में हमें इतना सारा टाइम लग चुका है। तो अब यह है कि इंशाल्लाह सीखते रहेंगे, ज़ौक़ में इजाफा होता रहेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम सीख ही जाएंगे। अब हम सूरह फील को शुरू करते हैं। सूरह फील के अंदर सबसे पहले जो अल्फाज हैं वो है अलम तरा। अब ये मैं आपको बताऊं कि जो अलम में जो अलिफ लगा हुआ है, अब देखने में तो ये सिर्फ एक अलिफ है, लेकिन इसके अंदर एक ख़ास माना है। ये अ अलग है और लम तारा अलग है। आ जो है ये कहलाता है पार्टिकल ऑफ इंटरोगेशन, यानी इंग्लिश में इसको मैंने इंटरोगेशन कहा। उर्दू में आप समझ लें कि वो लफ्ज़ के जो जिससे किसी के बारे में सवाल किया जाता है। इस तरह उर्दू में हम कहते हैं कि क्या हाल है, क्या आपने वो चीज़ देखी थी। तो ये जो क्या है, तो अरबिक के अंदर अलिफ ज़बर आ ये अक्सर जो है वो सवाल के माना में इस्तेमाल होता है। इसको अरबिक में इस्तिफ़हाम कहते हैं, यानी किसी से कुछ सवाल करना, और इंग्लिश में इसको इंटरोगेशन कहते हैं कि ये हुरूफ इस्तिफ़हाम है, पार्टिकल ऑफ इंटरोगेशन है। तो अ अलग हो गया। अब है लम तारा। ये हमेशा याद रखें कि जो लम है, लम ये किसी भी लफ्ज़ पर जब दाखिल होता है, जब कहीं आता है, तो उस जुमले को ये पास्ट टेंस में कर देता है, माजी के माना में कर देता है कि गुजरे हुए ज़माने में कोई काम हुआ था उसके बारे में इशारा किया जा रहा है।
लम हमेशा जब भी किसी लफ्ज़ पर आएगा तो माना वहाँ पर पास्ट वाला ही होगा। तो ये हो गया अलग हो गया। लम तारा, तारा जो है ये समझ लें कि ये वर्ब है, फेल है। अब इसका तर्जमा ये बनेगा कि क्या आपने ना देखा। अब देखें ये है तो सवालिया अंदाज, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का तो हर चीज़ का इल्म है। सवाल जब किया जाता है तो इसलिए किया जाता है कि उसको पता नहीं होता, लेकिन अरबिक के अंदर इसको कहा जाता है कि इस्तिफ़हाम में इनकारी, यानी ये है तो सवालिया अंदाज, लेकिन ये कंफर्मेशन बयान करने के लिए किया जा रहा है कि आपने यकीनन देखा है। इसकी मिसाल आप यूँ समझें, उर्दू में जब हम बात कर रहे होते हैं तो अगर किसी शख्स ने कोई काम किया हो या कोई चीज़ देखी हो तो हम क्या कहते हैं, भाई आपने ये काम नहीं किया, या हम कहते हैं कि भाई आपने तो सुना था ना। अब ये अंदाज सवाल वाला है, लेकिन इसमें यकीनी बात है कि भाई आपने यकीनी वो बात की थी, वो आपने चीज़ सुनी थी, वो देखी थी। तो ये अरबी के अंदर भी ऐसा होता है कि अलम तरा, अगर ये है तो क्वेश्चन वाले अंदाज में, इंटरोगेशन है, लेकिन यहाँ पर कन्फर्मेशन बयान की जा रही है कि आपने यकीनन देखा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने ना देखा, यानी आपने यकीनन देखा। तो ये हो गया अलम तारा। अगला है कैफा, यानी हाउ, कैसे, ये अलग लफ्ज़ है। इसके बाद है फ़अला। फ़अला जो है ये भी पास्ट टेंस की पर दलालत करता है, यानी गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का होना, तो ये पास्ट टेंस की तरफ इशारा करता है। फ़अला यानी किसी काम का करना। उर्दू में भी हम कहते हैं कि ये फ़ेल मैंने नहीं किया, तो फ़ेल का मतलब कोई काम सर अंजाम देना। अच्छा ये याद रखें कि उर्दू के अंदर बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं कि जो अरेबिक से ही आए हैं, तो इस तरह हमें बहुत सारे लफ्ज़ों को समझना भी आसान हो जाएगा। तो अब हो गया अलम तारा, क्या आपने ना देखा, कैफा कैसे, हाउ, फ़अला फेल फरमाया। अब किसने फरमाया उसका तस्करा आगे है, यानी जो काम करने वाला है, जो फेल फरमाने वाला है वो कौन है, उसका तस्करा अल्लाह पाक ने फरमाया रब्बू का। अब ये रब जो है ये अलग है और काफ जो है ये अलग है। रब का मतलब तो ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व ताला पालने वाला है, जो हमारा हकीकी मालिक और खालिक है। जो लफ्ज़ का है ये प्रोनाउन कहलाता है, यानी ज़मीर। आप देखें कि अगर उर्दू में मैं कलाम करूं तो मैं कहता हूं कि फराज ने ये काम किया। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं सेंटेंस दोहराऊंगा तो मैं कहूँगा कि मैंने ये काम किया, या किसी और शख्स की हम मिसाल लें कि जैद ने खाना खाया। अब जब उसके बाद हम कहते हैं तो आम तौर पर दोबारा जैद का नाम नहीं लेते, हम कहते हैं उसने ये यूं किया, उसने पानी भी पिया। तो उस जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ना, जैद की जगह जो मैंने उसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये कहलाता है प्रोनाउन, यानी ज़मीर। तो अरबिक के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोनाउंस होते हैं। ये भी याद रखें कि प्रोनाउन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। इंग्लिश के अंदर आपने अगर टेंसेस पढ़े हों तो एक होता है मुख्तलिफ टेंसेस होते हैं, उसमें एक होता है फर्स्ट पर्सन, यानी जो बात करने वाला है वो फर्स्ट पर्सन कहला रहा है, यानी मुतकल्लिम जो बात करने वाला है। एक होता है सेकंड पर्सन, यानी जो आपके सामने मुखातब मौजूद है उसकी तरफ हम जब इशारा करते हैं तो वो सेकंड पर्सन कहलाता है। और एक होता है थर्ड पर्सन, यानी यहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन उसके बारे में बात की जा रही है, तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। थर्ड पर्सन का तस्करा भी अभी इसी सूरत के अंदर आएगा, लेकिन यहाँ पर सेकंड पर्सन मुराद है, यानी आपका रब, रब्बू का, काफ का मतलब है आप, तुम्हारा, तो ये कहलाता है सेकंड पर्सन, यानी जो शख्स सामने मौजूद है, जिससे बात की जा रही है, जो मुखातब है, उसकी तरफ इशारा है कि आपका रब। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निस्बत अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ फरमाई कि क्या आपने ना देखा कि आपने आपके रब ने फरमाया, या आपके रब ने ये फेल सर अंजाम दिया। तो ये रब्बू का जो है ये इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट कहलाता है, उर्दू के अंदर फ़ाइल होता है। आसान अंदाज में आप इसको यूँ समझ लें, काम करने वाला। तो अब फ़अला ये पास्ट टेंस में है कि किसी ने कोई काम सर अंजाम दिया। किसने सर अंजाम दिया उसका तज़किरा मौजूद है रब्बू का, कि आपके रब ने वो काम फरमाया, वो फेल फरमाया। अब आगे है बी अस्हाबिल फील। अभी देखें मैंने आपको बिस्मिल्लाह में बताया था कि जो बा है ये बहुत सारे माना में इस्तेमाल होती है, ये अलग होती है और उसके आखिर में आम तौर पर ज़ेर होता है। तो आप देखें यहाँ पर भी अस्हाबी के नीचे ज़ेर लगी हुई है। तो अब बी अलग है, यहाँ पर भी वही वाला माना है कि साथ, यानी कहते हैं ना कि मैंने उसके साथ ये काम किया, तो साथ, ये बा जो है इसके अंदर ये साथ का माना दे रहा है। और अस्हाबिल फील का माना है हाथी वाले, फील कहते हैं हाथी को, और अस्हाब का मतलब है साथी। जैसे कि आप उर्दू में हम कहते हैं कि साहिब खाना, यानी घर वाला,
यानी किसी चीज़ के साथ अगर बहुत ज़्यादा वो कंबाइन हो जाए, बहुत ज़्यादा उसका रहना सहना हो जाए, मिल जाए, तो लफ्ज़ साहिब लेकर आते हैं। इसे कहते हैं कि साहिब इल्म, जिसके पास बहुत ज़्यादा इल्म होता है, उसका काम ही इल्मी सीखना सिखाना है, तो हम कहते हैं साहिब इल्म। तो इस तरह ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो अब भी अस्हाबिल फील का तर्जमा क्या हुआ? फील यानी हाथी वालों के साथ। अब इस आयत का पूरा तर्जमा ये हुआ कि ए महबूब, क्या तुमने ना देखा तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया, उन हाथी वालों के साथ क्या किया। तो ये इस एक आयत का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा मैंने आपको बयान किया है। अगली आयत की तरफ चलते हैं। अगली आयत में दोबारा उसी अंदाज में बयान किया जा रहा है, अलम यजअल। अब बात समझ जानी चाहिए कि यहाँ पर जो अ है ये अलग है, ये भी इंटेरोगेशन बयान कर रहा है, किसी चीज़ के बारे में सवाल करना। लेकिन ये मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का तो हर चीज़ का इल्म है। यहाँ पर मुराद किसी चीज़ की कन्फर्मेशन को बयान करना कि वाकई ऐसा हुआ था। तो लेकिन ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये अ जो है ये अलग से कोई चीज़ है, अलग से एक लफ्ज़ है, और इसके अंदर भी कोई माना छुपा हुआ है। वो क्या है? वो है क्या। लम यजअल, मैंने अभी आपको बता दिया कि लम जब आता है तो ये पास्ट टेंस में उस जुमले को कर देता है, यानी माजी में किसी काम के होने को वो बयान करता है। तो ये भी वही वाला अंदाज है, अलम यजअल, क्या ना किया। अच्छा, ये बात मैं आपको बयान कर दूं कि जाअला यजअलु जो अल्फाज होते हैं, इसका वैसे माना तो यही होता है कि करना, बनाना। लेकिन बसा औकात आगे जो ऑब्जेक्ट होता है, जिसको मफ़ऊल कहते हैं, जिसके साथ कोई काम किया जा रहा होता है, उसको देखकर जाअला का माना किया जाता है। अच्छा, मफ़ऊल क्या होता है? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी बेटी को प्यार किया, तो मेरी जो बेटी है ये है मफ़ऊल, प्यार करने वाला मैं हूँ, और मेरी बेटी जो है ये मफ़ऊल है, जिसको मैंने प्यार किया। अच्छा, दूसरे अल्फाज में अगर मैं कहूँ मैंने जैद को मारा, अब जो मैं हूँ ये है फ़ाइल, काम करने वाला, मारना ये एक फ़ेल है, वर्ब है, और मैंने जिसको मारा, जैद को मारा, तो जैद जो है ये मफ़ऊल कहलाता है, यानी ऑब्जेक्ट। तो जाअला यजअलु का माना तो वैसे बनाना और करना होता है, लेकिन आगे जो ऑब्जेक्ट आ रहा होता है, जिसके साथ वो मामला किया जा रहा होता है, या जो मामला किया जा रहा होता है, उसको देखकर जाअला का माना कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पर अलम यजअल, ये भी तर्जमा ठीक है कि क्या उसने ना किया या ना बनाया, या यहाँ पर यूं कर सकते हैं कि क्या उसने ना डाला, डाला वाला माना भी इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया अलम यजअल। आगे है कैदहुम। अब यहाँ देखें, कैद ये अलग है और हुम अलग है। कैद कहते हैं धोखे को, फरेब को, किसी के जो है वो नुकसान पहुँचाने को, तो ये हो गया कैद। और हुम जो है ये वही प्रोनाउन है। अभी मैंने आपको बताया था कि इस्म की जगह, नाउन की जगह कोई और लफ्ज़ लेकर आया जाता है कि जो उसी इस्म पर दलालत करता है। जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खाता हूँ, तो अब मैंने अपना नाम इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि जैद ने मारा, और अब मैं कहता हूँ कि उसने उसको प्यार किया। तो अब जब उसका लफ्ज़ लेकर आया तो इसका मतलब ये है कि ये जैद के बारे में ही बात हो रही है। तो यहाँ पर जो हुम है ये प्रोनाउन है, ज़मीर ही है। लेकिन जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि 3 तरह के लोग होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एक वो होता है कि जो बात करने वाला होता है, एक वो होता है कि जिससे सामने बात की जा रही होती है, और एक थर्ड पर्सन होता है कि जो यहाँ मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पर कैदा मतलब फरेब, धोखा, और हुम यहाँ पर थर्ड पर्सन की तरफ इशारा है। और हुम एक तो थर्ड पर्सन है कि कोई तीसरे लोग हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है, उनके धोखे के बारे में बात हो रही है। और हुम जो ज़मीर है, जो प्रोनाउन है, ये प्लूरल के लिए आती है, जमा के लिए आती है। अब तर्जमा ये बना कि क्या उसने, यानी अल्लाह तबारक व ताला ने उनके धोखे को ना डाला। आगे है फ़ी। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन कुछ होते हैं, हुरूफ जारा होते हैं जो आखिर में ज़ेर दे रहे होते हैं, तो ये फ़ी भी उन्हीं में से है। और फ़ी का मतलब होता है में, तो फ़ी का मतलब हो गया में, और तब्दील का माना है तबाही में। तब्दील जो है इसका माना है तबाही में। अच्छा, ये भी याद रखें, कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट यानी जो फ़ाइल है, जो फेल करने वाला है, उसका तस्किरा बिल्कुल वाज़े तौर पर मौजूद होता है, जैसे पिछली आयत में रब्बू का। और फिर कैसा होता है कि कभी कभार उसका जिक्र नहीं होता, एक बार जिक्र हो जाता है, फिर वही प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। और प्रोनाउन के अंदर भी फिर मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं कि जो लफ्ज़ों के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था रब्बू का के अंदर जो का था,
ये प्रोनाउन है। इसी तरीके से ये हुम के बारे में मैंने आपको बताया, ये भी प्रोनाउन है। लेकिन कभी कभी ऐसे प्रोनाउंस होते हैं कि जो लफ्ज़ों में नहीं होते, अंदर छुपे हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है, ये जो ज़मीर है वो यजअल, लम यजअल के अंदर छुपी हुई है, और इससे मुराद अल्लाह तबारक व तआला ही है। पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपना तज़किरा फरमा दिया कि तुम्हारे रब ने ये काम फरमाया। तो यहाँ पर जो है वो यजअल के अंदर एक ज़मीर है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जो है वो उसकी निस्बत है। तो अब तर्जमा ये होगा कि क्या तुम्हारे रब ने उनके धोखे को, उनके फ़रेब को तबाही के अंदर ना डाल दिया। अब देखें, ये फी तबलील के एतबार से या कैदहुम के एतबार से हमने लम यजअल का तर्जमा किया ना डाला। तो अब तर्जमा ये हो गया कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने उनके धोखे को तबाही के अंदर ना डाल दिया। अगली आयत है व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल। ये जो वाव है ये भी उन्हीं हरूफ में से कि जो हरूफ जारा कहलाते हैं, और इसका मतलब होता है और। इंग्लिश में कहते हैं ना एंड, मी एंड माई फ्रेंड। तो ये एंड जो है ये और के माना में इस्तेमाल होता है। तो ये वाव जो है ये अरबी के अंदर हरूफ अत्फ कहलाता है, और इंग्लिश के अंदर इसको कहते हैं अपोजिटिव पार्टिकल्स, अपोजिटिव पार्टिकल्स कहते हैं। और वाव का जो काम होता है वो ये होता है कि जस्ट कंबाइन करने के लिए आता है। कुछ चीज़ें हों उनको कंबाइन करने के लिए आता है। पहले कौन आया बाद में कौन आया उसका इसमें अमल दखल नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि फुरकान मेरे घर आया, और खालिद मेरे घर आया, और इमरान मेरे घर आया। तो ये तीनों में मैंने इस्तेमाल किया और, या यूँ समझ लें कि मैं, फुरकान और खालिद फैज़ान मदीना गए। तो ये और का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ये अरबी के अंदर इसके लिए वाव इस्तेमाल होता है, और ये एंड इसका जो है वो इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बयान किया गया कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तो ये इसकी भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। तो अरबिक के अंदर इसको हरूफ अतफ कहते हैं, और इंग्लिश के अंदर इसको अपोजिटिव पार्टिकल्स कहते हैं। तो ये वाव का मतलब हो गया और। अब है अरसला। अरसला भी पास्ट टेंस ही का जो है वो सीगा है, यानी माजी में कोई काम करने को कहते हैं। इसका मतलब होता है भेजना। इसका मतलब क्या होता है? भेजना। इसी वजह से रसूल जो है वो कहा जाता है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला मबऊस फरमाता है, दुनिया के अंदर भेजता है। तो ये रसूल भी उसी माना के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो वह अरसला का माना हो गया और भेजा। और यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट है यानी जो भेजने वाला है उसका तस्करा मौजूद नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बाज़ औक़ात प्रोनाउंस जो है वो माज़ूफ़ होते हैं, लफ्ज़ों के अंदर छुपे हुए होते हैं। तो यहाँ पर भी अरसला के अंदर ये ज़मीर जो है ये प्रोनाउन छुपा हुआ है, यानी मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा। आगे है अलैहिम। अब देखें ये भी बड़ी अरबी की एक शानदार सी बात है कि वैसे ये अला अलग है और हिम अलग है। आप अरबी में पढ़ते रहते होंगे, अला का लफ्ज़ आता है, अला अला आइन लाम या। तो अला जब किसी ज़मीर के साथ, प्रोनाउन के साथ मिल जाता है तो फिर उसको लिखने का ये तरीक़ेकार होता है। यानी बहुत को ये पता ही नहीं होगा कि अलैहिम ये अलग अलग दो चीज़ें हैं। अला अलग है और हिम अलग है। अला का मतलब होता है पर, और हिम ये वही प्रोनाउन ही है जो थर्ड पर्सन और प्लूरल के लिए इस्तेमाल होती है। तो तर्जमा इसका ये हो गया कि अलैहिम उन पर। अब क्या मकसद हुआ? व अरसला अलैहिम, अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर भेजा। आगे है तैरन। तैरन कहते हैं परिंदों को, तायर कहते हैं एक परिंदा सिंगुलर, और तैरन कहते हैं बहुत सारे परिंदे। और ये तैरन जो है ये व अरसला का ऑब्जेक्ट है। तैरन का मतलब क्या हो गया? परिंदे। अच्छा, इसी वजह से जो उड़ने वाली चीज़ें होती हैं उसको बसा औकात तायर कहते हैं, या जहाँ से उड़ा जाता है उसको मतार कहते हैं। जैसे एयरपोर्ट को अरबिक के अंदर मतार कहते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ से जहाज़ उड़ता है। तो मतार का मतलब हो गया उड़ने की जगह, यानी यहाँ से प्लेन जो है वो उड़ता है। तो इस तैरन कहते हैं परिंदों को, और अबाबील कहते हैं फौज दर फौज किसी का आना। तो अब तर्जमा ये बन गया व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर परिंदों को भेजा कि जो फौज दर फौज उनके ऊपर आई थी। अच्छा, ये जब हम वाक़या सुनेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसके पीछे वाक़या क्या है और ये क्यों बयान किया जा रहा है। अब दो आयतें रह गई हैं। अगली आयत का जो पहला लफ्ज़ है वो है तरमीहिम। अब देखें ये तरमी अलग है
और हिम भी दोबारा अलग है। अब आपको ये हिम से समझ आ जाना चाहिए कि हिम ये प्रोनाउन है, ज़मीर है जो थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रही है कि उनके साथ कोई चीज़ की गई है। अच्छा, अब यहाँ पर जो तरमीहिम के अंदर जो सब्जेक्ट है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो चुका है। यहाँ पर जो तैरन कहा ना कि परिंदे भेजे, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने क्या किया। तो तरमी के अंदर जो फाइल है, जो काम करने वाले हैं, वो छुपे हुए हैं क्योंकि उनका एक बार जिक्र हो चुका। मैंने आपको बयान किया था कि बसा औकात एक मरतबा जिक्र हो जाता है तो सेकेंडली उसको जिक्र नहीं करते, तो यहाँ पर अक्सर नहीं करते। तो तरमीहिम के अंदर जो तरमी का जो काम करने वाला है, तरमी का मतलब होता है फेंकना। जैसे हम कहते हैं ना कि रमी करना, हज के अंदर रमी करते हैं, उसको रमी क्यों कहते हैं कि हम वहाँ पर पत्थर फेंकते हैं। तो रमी का मतलब होता है पत्थर फेंकना। और कुरान पाक में एक और जगह पर अल्लाह ताला ने खुद भी इरशाद फरमाया कि वमा रमैता के इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, कि जब आपने कंकरी फेंकी तो आपने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने करम से ये फेंकी थी। तो ये रमा यरमी का मतलब होता है कंकर फेंकना। तो तरमी ये अलग है। अच्छा, यहाँ पर ये बताऊँ कि ये तरमी है ये कहलाता है प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के लिए भी एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबिक के अंदर, जिसको कहते हैं मुजारे। तो बहरहाल ये जो तरमी है ये प्रेजेंट टेंस कहलाता है। तो तरमी यानी फेंकना, और कौन फेंक रहे थे? परिंदे फेंक रहे थे। किन पर फेंक रहे थे? उन पर फेंक रहे थे। उनका तस्करा भी अभी आएगा। तो तरमीहिम का तर्जमा हो गया कि वो परिंदे उन कौम वालों पर पत्थर फेंक रहे थे। अब वो पत्थर फेंकने का तर्जमा आगे आएगा, यानी वो उन पर फेंक रहे थे। क्या फेंक रहे थे? बी हिजारतिन, हजर कहते हैं पत्थर को, और हिजारा ये प्लूरल है यानी बहुत सारे पत्थर। और अब आपको मैंने बता दिया कि बा जो है ये अलग से होता है, यानी यहाँ पर भी ये बा अलग से है। बहुत सारे मकामात पर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखें यहाँ पर भी हिजारतिन के आगे जो है ना दो जेर लगी हुई हैं। उसका मतलब ये कि ये जो बा है ना ये हरफे जारा है, यानी ये जेर देने वाली बा है। तो अब ये बी हिजारतिन यानी पत्थरों के साथ या पत्थरों की मदद से, और मिन, अब ये मिन जो है ये भी प्रीपोजिशन है, और ये मिन भी बा और फी की तरह, अला की तरह आखिर वाले को जेर देता है। ये भी प्रीपोजिशन है और ये भी हुरूफ जारा कहलाते हैं कि जो आखिरी वाले लफ्ज़ को अक्सर जेर दे रहे होते हैं, या एक जेर होती है या दो जेर होती हैं। तो मिन सिजील का माना हो गया ये जो पत्थर थे ना ये कंकर के थे, छोटे छोटे कंकर के ये पत्थर थे। अच्छा, मिन जो है, जैसे मैंने आपको अभी बताया बा के बारे में कि बा कभी जो है वो मदद के माना में इस्तेमाल होता है, इस्तिआनत के माना में, किसी काम को साथ करने के माना में इस्तेमाल होता है। तो ये मिन जो है इसके भी बहुत सारे माना होते हैं। कभी कभी मिन जो है वो बहुत सारी चीज़ों में से फ्यू को बयान कर रहा होता है, यानी उनमें से बाज ये हैं तो मिन लाया जाता है। इसी तरीके से कभी कभी जो मिन है ये किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन को बयान करने के लिए आता है, यानी है सिर्फ मिन। हम समझ रहे हैं कि ये मिन जो है वो बस एक छोटा सा एक हर्फ है, इसका माना वैसे होता है से, लेकिन बसा औकात ये कुछ खास माना बयान कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी ये मिन जो है ये एक्सप्लेनेशन के लिए है कि जो ये पत्थर थे ये किस चीज़ के थे? मिन सिजील, ये कंकर के थे, यानी ये कंकर में से थे। अब आखिरी आयत रह गई है। आखिरी आयत का जो पहला जो लफ्ज़ है वो है फजअलहुम। अब आप देखें ये इतना सा लफ्ज़ है लेकिन इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। ये फ़ा जो है ये अलग से है, जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया था कि ओपोजिटिव पार्टिकल्स जो हैं जिसको हुरूफ आतिफ़ा कहते हैं, जो और के माना करता है। मैंने आपको क्या बताया कि चंद लोग आए तो वहाँ पर तरतीब नहीं बयान हुई कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, उसके लिए हम वाव लेकर आते हैं। फ़ा भी यही काम करता है, ये और के माना में या तो के माना में, पस के माना में इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं ना जब कोई बात बयान हो जाती है फिर कहते हैं पस ये नतीजा निकला, तो खुलासा ये निकला। तो फ़ा एक तो ये कर रहा होता है, इसको भी हुरूफ आतिफ़ा कहते हैं। दूसरा फ़ा जो है वो ये काम कर रहा होता है कि ये किसी चीज़ की सीक्वेंस को बयान करता है, और ये सीक्वेंस विदाउट डिले होता है, यानी फ़ौरन किसी चीज़ की सीक्वेंस को बयान करना। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मैं आया, और अरबी में अगर मैं फ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि मैं आया और फिर खालिद आया और फिर इमरान आया, तो अरबी में जब मैं लफ्ज़ ये फ़ा इस्तेमाल करूँगा तो इसका मतलब ये कि तीनों तरतीब के साथ आए और फ़ौरन आए, ज़्यादा गैप नहीं हुआ। मैं आया हूँ उसके बाद फ़ौरन खालिद आ गया, उसके बाद फ़ौरन इमरान आ गया। तो ये फ़ा जो है ये काम कर रहा होता है। तो फ़ा का मतलब तो कर लें। जाअला, ये वही जो ऊपर जाअला आया था ये भी वही जाअला है। यहाँ पर भी जाअला का जो माना है वो करना है या डालना है। आगे है हुम, ये हुम वही है प्रोनाउन ज़मीर, यानी उन पर किसी चीज़ को डाल देना। अब ये है
आगे कास्फिन, का अलग है और अस्फ अलग है। का जो है ये किसी चीज़ के कंपैरिजन को बयान करने के लिए आता है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं उसकी तरह हूँ, तो ये कंपैरिजन हुआ, एक तकाबुल हो गया कि मैं और वो एक जैसे ही हैं। आमतौर पर ये तशबीह बयान करने के लिए आता है कि कंपैरिजन को बयान करता है कि मैं और वो एक ही तरह के लोग हैं। तो ये का जो है ये की तरह, और अस कहते हैं भूसे को, भूसा होता है उस भूसे को कहते हैं, और माकूल कहते हैं जो चीज़ खाई गई होती है, खा के बिल्कुल उसका भूसा बन जाता है, उसको कहते हैं माकूल। अब तर्जमा ये इसका हो गया कि अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर परिंदे भेजे जो फौज दर फौज आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंकर के पत्थर उनके ऊपर फेंके और अल्लाह तबारक व ताला ने उनको खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। तो ये आयात का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा था। अब इसकी तशरीह अगर मैं बयान करूँगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। इंशाअल्लाह अगर कल मौका मिला तो पहले इसका वाक़या बयान कर देंगे। आखिर में एक बार इसकी मैं तिलावत भी कर लेता हूँ ताकि तिलावत का कुछ अंदाज़ भी हमें सीखने को मिल जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल अगली सूरत के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे। आप पाबंदी के साथ इस सेशन में शरीक रहें। इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी नई बातें सीखने को मिलेंगी। अल्लाह तबारक व ताला हमें कुरान पाक का हकीकी ज़ौक़ और शौक़ नसीब फ़रमाए। कुरान पाक कसरत के साथ तर्जमा और तफ़सीर के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।